मानव सत्ता एक है। सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रखकर परस्पर एक दूसरे का पूरक बनाया गया है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में ये तथ्य स्पष्ट है। भगवान शिव, राम, कृष्ण की ऐसी मूर्तियां पाई जाती हैं जिनमें आधा शरीर नारी का और आधा नर का है। इस चित्रण में इस तथ्य का प्रतिपादन है कि दोनों परस्पर पूरक हैं। दोनों घटक मिलकर एक पूर्ण सत्ता बनते हैं। गाड़ी के दो पहिए बराबर होने से ही उसका चलना संभव है। छोटे बड़े पहिए की गाड़ी कैसे चलेगी? हल में एक ओर बैल जुता हो, दूसरी ओर बकरा हो, तो जुताई कैसे होगी? हाथ पैरों में से एक छोटा हो, एक बड़ा, तो चलने और करने की क्रियाएं बेतुकी हो जाएंगी। एक आंख छोटी, एक बड़ी हो, तो चेहरा कितना कुरूप लगेगा। नाक का एक छेद जरा सा, एक बहुत चौड़ा हो, एक गाल फूला, एक पिचका हो, तो आकृति बहुत ही बिगड़ी हुई लगेगी। शरीर में दो गुर्दे, दो फेफड़े हैं, दोनों की स्थिति समतुल्य है। इसी प्रकार नर और नारी की सहज सत्ता पूर्णतया समान है। कुछ शारीरिक मानसिक भिन्नताएं हैं तो वे दूसरे पक्ष की कमी को पूरा करने के लिए हैं। उनके कारण किसी पक्ष को छोटा या बड़ा नहीं ठहराया जा सकता। इस तथ्य को भारतीय समाज अनादिकाल से हृदयंगम किए रहा है और उसी के अनुरूप अपने आचरण को ढालता रहा है। नारी को कभी नीचा या छोटा तो माना ही नहीं गया। सहज वरिष्ठता के कारण उसे नर का अगाध संपर्क ही मिलता रहा है। भाव भरे वात्सल्य और स्नेह समर्पण के बदले में नर का न्यूनतम प्रतिदान इतना तो होना ही चाहिए था, सो अनादिकाल से वैसा ही रहा भी है। इतिहास पुराणों का प्रत्येक पृष्ठ इसका साक्षी है। नर के पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले अनेकों प्रसंगों का वर्णन होता रहता है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो नारी की गरिमा प्रकट करने वाले प्रसंग भी न तो कम मात्रा में है और न कम मूल्य के। सावित्री द्वारा सत्यवान का प्राण यम से लड़कर छीन लाना, सुकन्या का च्यवन की जरा जीर्ण स्थिति को युवावस्था में बदल लेना, अनुसुईया का ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे नन्हे शिशु बना देना, गांधारी का दृष्टिपात करके दुर्योधन को वज्र देह बना देना, कुंती का सूर्य, यम, इंद्र और मरुत देवों को वशवर्ती बनाकर उन्हें संतान रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य करना, जैसे कथा प्रसंगों से सारा पुराण साहित्य भरा पड़ा है। देवताओं को विपत्ति से छुड़ाने वाली भगवती दुर्गा का, पतित पावनी गंगा का कथा गौरव प्रत्येक भारतीय बड़ी भाव भरी मनस्थिति में पढ़ता सुनता है। दुर्गा सप्तशती और गंगा लहरी पढ़ते समय रोमांच हो जाते हैं। 12 शक्तिपीठों के पीछे जो कथा प्रसंग जुड़े हुए हैं वे नारी शक्ति की गरिमा को सहज ही भावनाशील मन क्षेत्र को श्रद्धावनत बना देते हैं। सीता ने लव कुश जैसे अद्वितीय शूरवीरों को बिना राम की सहायता के ही सुविकसित बना लिया था। शकुंतला ने सिंह शावकों से खेलने वाला पुत्र भरत इस स्तर तक विकसित किया था कि वो चक्रवर्ती शासक बना। इस निर्माण में दुष्यंत का हाथ नहीं था। मदालसा ने अपने सभी पुत्र ब्रह्म ज्ञानी बनाए। पति के आग्रह करने पर एक प्रतापी सम्राट भी बना दिया। जीजाबाई की कृति शिवाजी थे। उनके पति तो अन्यत्र रहते थे और शिशु विकास के लिए कुछ कर नहीं पाते थे। संत विनोबा के तीनों भाई ब्रह्मचारी और समाज सेवी बने। ये विभूतियां उनकी माता का सृजन है। पतियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाओं की अपने देश में कमी नहीं रही। दशरथ जब देवताओं की सहायता के लिए लड़ने गए तब उनके साथ युद्ध कौशल देखने कैकेयी भी गई थी और अपने पुरुषार्थ से पति को मुग्ध करके उनसे इच्छित वरदान पाने का उपहार पाया था। कृष्ण अर्जुन युद्ध का वर्णन पुराणों में है। उसमें द्रौपदी अर्जुन की सारथी बनकर लड़ने गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, दुर्गावती जैसी शूरवीर नारियों से इतिहास सदा ज्वलंत रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी और शांति सैनिक दोनों ही पक्षों में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाली नारियों की गौरव गाथा रोमांचित कर देती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नारी का वर्चस्व प्रकाशवान न रहा हो।
शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनने का श्रेय तत्कालीन महान विदुषी भारती देवी को मिला था। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा विद्या के क्षेत्र में अद्वितीय थीं। आम्रपाली और संघमित्रा सुदूर देशों में बुद्ध धर्म को प्रतिष्ठापित करने में असाधारण रूप से सफल हुई थीं। भारत ही क्यों, संसार भर के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिनकी गौरव गाथाएं उनके सहज वर्चस्व को प्रमाणित करती हैं। आज भी उनकी कमी नहीं है। रेड क्रॉस आंदोलन को जन्म देने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बाल शिक्षा के नए आधार रखने वाली मॉन्टेसरी, रेडियम की आविष्कारक मैडम क्यूरी, थियोसॉफी की सफल संचालिका मैडम ब्लवत्स्की और एनी बेसेंट आदि की गौरव गाथा को विश्व इतिहास में सदा स्मरण किया जाता रहेगा। फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम की संचालिका जॉन ऑफ आर्क को कैसे भुलाया जा सकेगा। संसार भर में विभिन्न स्तर की क्रांतियों में नारी की असाधारण भूमिका रही है। शासन सूत्र जब भी उनके हाथ में आया है, वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफल हुई हैं। इंग्लैंड की साम्राज्ञी विक्टोरिया से लेकर इज़राइल की गोल्डा मेयर, श्रीलंका की भंडार नायकी, भारत की इंदिरा गांधी ये सिद्ध करती रही हैं कि उनका वर्चस्व पुरुषों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर ही सिद्ध हुआ है। विजयलक्ष्मी पंडित राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, युद्ध, कृषि, व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र में अवसर मिलने पर नारी कभी भी पिछड़ी सिद्ध नहीं हुई है। आज भी प्रतियोगिता के हर क्षेत्र में नारी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। भारत के परीक्षा फल ये बताते हैं कि लड़कियां लड़कों से कहीं अधिक बुद्धिमान होती हैं, आधुनिक अनुपात में अधिक ऊंचे नंबरों में उत्तीर्ण होती हैं, जो भी काम उन्हें सौंपे जाते हैं अधिक उत्तरदायित्व के साथ, अधिक सफलता के साथ संपन्न करती हैं। भारतीय मान्यता अनादिकाल से नारी को वरिष्ठ मानती रही है, श्रद्धापूर्वक उसका नमन करती रही है और प्रेरणा देती रही है कि नारी को सुविकसित, समुन्नत बनाने के प्रयास में पुरुष कुछ उठा न रखें, उन्हें विकास के उत्तरदायित्व संभालने के समान अवसर दें। नारी का पिछड़ापन समस्त मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न करेगा, जैसा कि आज प्रस्तुत है। नारी की अवज्ञा, उसका शोषण अपने ज़माने का एक ऐसा अभिशाप है जिसने असंख्य समस्याएं और विपत्तियां सामने ला खड़ी की हैं। समय की पुकार है कि नारी को उसी उच्च स्थान पर पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए जो उसके लिए नियति द्वारा निर्धारित है। भारतीय संस्कृति में नारी का उच्च स्थान। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।